नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो सीरियस स्विंग ट्रेडर्स के लिए है। जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें धन्यवाद। आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। आपको मैं बता दूं, निफ्टी की फ्लैट परफॉर्मेंस रही इस हफ्ते। एक बात और बता दूं पहले कि जो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं वो आपको इस वीडियो में नहीं मिलेंगे जो अगले हफ्ते ट्रेड करने वाले हैं। तो जो लोग इस आशा से इस वीडियो में आए हैं उन्हें निराशा मिलेगी। कल मिलेगी ये वीडियो, तो अभी आप लाइक या डिसलाइक करके जा सकते हो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे पूछनी है और बतानी है। बने रहिएगा। निफ्टी की परफॉर्मेंस लगभग फ्लैट थी इस हफ्ते। ऊपर खुलती है निफ्टी, नीचे जाती है, फिर से वहीं पर आकर क्लोजिंग देती है जहां पर ओपनिंग की थी। ठीक है, तो ये हफ्ता फ्लैट रहा निफ्टी के लिए। वीकली कैंडल अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव दिखेगी, लेकिन अगर हम ओपनिंग टू ओपनिंग देखें, ठीक है, ओपनिंग टू क्लोजिंग, तो यहाँ पर हमको फ्लैट परफॉर्मेंस मिली है। इसके बाद हमारे स्टॉक्स ने कैसे परफॉर्मेंस दी वो देखते हैं। रिलायंस बढ़िया पॉजिटिव साइड का ट्रेड मिला और सुपर हिट टारगेट इसने दिया है। ट्रेड अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बड़ा हो गया है, इसलिए आप रिस्क भी ले सकते हो अपने प्रॉफिट पर। ठीक है, अब आपको अपनी जेब से कुछ देना नहीं है, तो बने रहते हैं इस ट्रेड में। देखते हैं निफ्टी के साथ इसका बिहेवियर कैसा रहता है। ठीक है, रिलायंस के अलावा हमारा बढ़िया ट्रेड था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में। यहाँ पर भी सुपर ट्रेड मिला है और यहाँ पर भी मैं अपना ट्रेड कंटिन्यू ही कर रहा हूँ। आपने देखा होगा जब भी कभी कभार हमको बड़ा मोमेंटम मिल जाता है, उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू करता हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर स्टॉक रिवर्स भी करता है तो बड़ा मार्जिन अपने पास बचता है। ठीक है, बचता है ना बड़ा मार्जिन। जैसे कि पिछले हफ्ते सन टीवी ने हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे दिया, लेकिन अगर वो और बड़ा मोमेंटम दिखाता तो हमको मज़ा आता। अब इसी पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा। इसके अलावा एक स्टॉक था कृष्णा डायग्नोस्टिक। देखिए, इसने हमको बाई साइड का ट्रेड दे दिया 8 तारीख को सुबह सुबह ही। उसके बाद लगातार ये स्टॉक एक रेंज में रहा। एक बार लगा कि ये तोड़ कर भागेगा, लेकिन फिर से आ गया, कॉस्ट पर ही ट्रेड कर रहा था। अब जिनके पास पेशेंस नहीं है, आप देखिए 8 तारीख का ट्रेड 9, 10, ठीक है, 10 तारीख को आखिरी टाइम मोमेंटम दिखाता है। और यहाँ पर जो 20 रुपये का मोमेंटम आया, प्राउड के साथ ये आपसे कहूँगा कि इस 20 रुपये में से 16.5 रुपये हमने कैप्चर किए उसी दिन क्लोजिंग के दौरान। और अगले दिन जब बाज़ार खुलती है तो भी स्टॉक ऊपर जाता है। अफसोस कि हम वहाँ पर एग्ज़िट नहीं कर पाए, हमको इस गिरावट में एग्ज़िट मिला। 700 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस था ट्रेलिंग, लेकिन मोमेंटम हमने बढ़िया पकड़ा। और मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि जाकर निफ्टी से अपने स्टॉक्स का कंपैरिजन ज़रूर किया कीजिए जो हम आपको स्विंग ट्रेड के लिए देते हैं। एक और आपको बात बताएंगे कि लेवल्स कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसका आपको अंदाज़ा लगा होगा हेरिटेज फूड में, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 527 के नीचे ये स्टॉक कमज़ोर हो जाएगा। और देखिए फिर ये स्टॉक कहाँ एकदम जाकर अंदर घुस गया। ठीक है, 500 के आसपास जाकर ट्रेड करने लगा। और 533 का लेवल आपको बताया था, उसके ऊपर अगर आपको 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है तो आप बढ़िया ट्रेड ले सकते हो। वीडियो जाकर देखना पिछले हफ्ते की स्विंग ट्रेड वाली। अब आपसे सवाल पूछेंगे। सबसे पहला सवाल कि आप जो है स्टॉक सिलेक्शन अगर खुद से, जैसे कि मैं आपको जो स्टॉक्स बताता हूँ उनमें जनरली 1-2 दिन के अंदर ट्रेड मिल जाता है या कभी कभी इंतज़ार भी करवाता है। ठीक है, और स्टॉक्स मैं लिमिटेड दे सकता हूँ 4, 5, 6, 7। आप भी कई सारे स्टॉक्स में ट्रेड करते होगे, तो ज़रा आप में से मैं उन्हीं लोगों से पूछ रहा हूँ सवाल जो थोड़ा सा सीरियस हैं। बाकी जिनको गुलछर्रे उड़ाने हैं बाज़ार में, उड़ाते रहिए भाई, बाज़ार आपको एक दिन बाहर करेगी। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इस बाज़ार में जितना आप समय बिताओगे उतना ज़्यादा पैसा डालोगे, उतना ज़्यादा पैसा जलाओगे। मैं तो यही चाहता हूँ आपको अगर लॉसेस होने हैं जल्दी हो जाए और आप चुपचाप चले जाइए, क्योंकि बाद में होगा तो आप परेशान होगे, इतना समय भी दिया, पैसे भी नहीं कमा पाए। ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ कि तरीके से ट्रेड करो। सवाल मेरा ये है कि आप स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से करते हो, क्योंकि कई सारे लोग पता है क्या कि जो स्टॉक एकदम गिरता हुआ जा रहा है उसी को सेलेक्ट करेंगे। कुछ लोग एकदम भागते हुए स्टॉक्स को पकड़ते हैं। आपका सिलेक्शन कैसे होता है बताइएगा ज़रूर, क्योंकि यहीं पर बहुत सारी चीज़ें लाई करती हैं। ठीक है, आपका स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। और मैं आपको बताऊं, कम कमाओ गम मत कमाओ, ये चीज़ पता है मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि कितना भी अच्छा आप स्टॉक सेलेक्ट कर लो, स्टॉप लॉसेस जाने ही जाने हैं। आज नहीं तो कल आपको ये एहसास होगा कि बिना स्टॉप लॉस के प्रॉफिट की कोई वैल्यू है नहीं। जब तक आपके सामने लॉस नहीं होगा, जब तक आप लॉसेस की शक्ल नहीं देखोगे, तब तक प्रॉफिट की शक्ल देखकर आपको खुशी नहीं मिलती है। और जो लोग होल्ड करते हैं ना, उनके साथ सबसे बड़ी तकलीफ़ यही है कि वो लॉसेस की शक्ल नहीं देखना चाहते और वहीं पर वो सारा गेम मिस कर जाते हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ी सलाह दोस्त यही है
कि लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत अच्छा ट्रेड करते रहते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन एक ही ट्रेड गड़बड़ लेकर बैठे रहते हैं, वहाँ पर उनको बड़ा लॉस हो रहा है, 10-15, 20, 25% का लॉस। और बहुत सारे लोगों से मैंने ये पूछा तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया था उन्होंने। मैं खुद के निकालता हूँ, आपको पता है मैं कितना अंदर तक जाना चाहता हूँ कि क्यों लिया भाई, क्यों लिया, मुझसे बताओ। और जब वो रियलिटी पे आते हैं तो वो तकलीफ़ देती है। तो आपसे सवाल ये है कि आपका स्टॉक सिलेक्शन किस बेस पे होता है? सिर्फ टेक्निकल्स देखते हो, सिर्फ गिरने वाले स्टॉक्स या भागते हुए स्टॉक्स, किस तरीके से, मतलब आप कैसे सेलेक्ट करते हो? मैं लगभग हर एक पैरामीटर को मिलाता हूँ। आपको मैंने वीडियोस दी हुई हैं एक एक करके, बहुत सारी, कम से कम 5 वीडियोज़ आपके लिए एजुकेशनल ऐसी हैं जिनको देख करके आप स्विंग ट्रेड करना सीख जाओगे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखिए, तो आप इनोसेंट इन्वेस्टर स्विंग सर्च करके आपने वीडियो देखी, वो जो 80% सक्सेस रेशियो वाली, मैंने वहाँ पर कैलकुलेशन करके भी दिखाया है, जाकर देखो वो वीडियो, आपको बात समझ में आएगी। अब इस वीडियो का उद्देश्य ये था कि मैं आपसे जान सकूं कि आप जो है स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हो, प्लस आपको ये बताना ज़रूरी था दोस्त कि लॉसेस स्विंग ट्रेड में भी होते हैं, हमको एग्ज़िट करना आना चाहिए। हम अगर एग्ज़िट नहीं करेंगे लॉस में तो प्रॉफिट बुक करना भी हमारा हक नहीं है। समझ रहे हैं? कुछ लोग प्रॉफिट से इतने ग्रसित हो जाते हैं कि उन्हें बस प्रॉफिट चाहिए, एक बार रेड में आ गया तो वो होल्ड करते हैं, और होल्ड करोगे तो हो जाओगे बोल्ड। होल्ड किसको करना है? जहाँ पर आपका कन्विक्शन हाई हो, और वो कन्विक्शन हाई हवाई तरीके से नहीं आ जाना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक आपके पास होनी चाहिए, वॉल्यूम की लॉजिक होनी चाहिए, कैंडल्स की लॉजिक होनी चाहिए, इंडिकेटर्स की लॉजिक होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि बिना इसके तो दोस्त सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए ना, रिलायंस हो गया, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ हो गए, ये थी हमारी पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस। अभी कई सारे स्टॉक्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पर आपको अगले हफ्ते के स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स बताए जाएंगे। लेकिन आपको मैं एक चीज़ के लिए एकदम न्योता देता हूँ, क्या कहते हैं, इन्विटेशन, कि आप हमारी कम से कम पिछली 10 हफ्तों की परफॉर्मेंस ज़रूर चेक कीजिए। ठीक है, 10 हफ्तों की परफॉर्मेंस चेक कीजिए। उसके बाद जो मैं आपको स्टॉक्स बताता हूँ उससे मिलते जुलते पैटर्न वाले स्टॉक्स पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। मन हो तो उसमें ट्रेड कीजिए, मन हो जिसमें मिलता जुलता पैटर्न हो उसमें ट्रेड कीजिए। लेकिन उस तरीके से जब आप ट्रेड करना चालू करोगे, एक चीज़ तो मैं आपसे कह सकता हूँ, लॉसेस कम होंगे। और यहीं पर मेरा सारा गेम है कि हमको अपने आप को लॉसेस से बचाना है। लेकिन इसका ये मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि हमें लॉस बुक नहीं करना है। समझ रहे हैं ना? लॉसेस से बचाने का मतलब क्या होता है कि हम कम कमाएंगे चलेगा, लेकिन हम अंधाधुंध तरीके से ख़रीदारी नहीं करेंगे कि हम केवल ब्रेकआउट ही ढूंढ रहे हैं या केवल गिरती हुई चाकू, रिवर्सल एकदम जैसे आ रहा है। मतलब ना हमको टॉप पकड़ना है, ना बॉटम पकड़ना है, ना ब्रेकआउट पकड़ना है, समझ रहे हैं, ना ट्रेंड रिवर्सल पकड़ना है। हमको बीच में एकदम कन्फर्मेशन के साथ ही ट्रेड लेना है। और यहीं पर स्विंगर सेटअप आपके लिए मैंने प्रोवाइड किया है, उसका चार्ज है, उसको आप इग्नोर कर दीजिए अगर पैसे नहीं देना चाहते हो, क्योंकि ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपके पास समय है और आप फिर भी पैसे देकर काम कर रहे हो तो ये एक तरीके से आप अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर आपके पास समय नहीं है तो किसी के बने बनाए सेटअप पे चले जाओ, अच्छी बात है। और ये चीज़ आपसे कोई नहीं बोलेगा दोस्त, जिसको अपना सेटअप बेचना है वो आपसे कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि आप मत ज्वाइन कीजिए अगर आपके पास समय है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि आपको सीखना ज़रूरी है। सेटअप मैं आपको दूंगा वो भी बिना सीखे तो होगा नहीं। वहाँ पर भी आपको, अगर मान लेता हूँ कि किसी एक लेवल पे बाई करना है, जैसे कि मान लेते हैं आपको यहाँ पर बाई करना है, सेटअप ने बोला कि 545 पे आप ICICI को बाई कर लीजिए। अब आपको ये समझना पड़ेगा ना कि वहाँ सेटअप ने वहाँ पर क्यों बोला, क्योंकि उसके पीछे की एक पूरी लॉजिक है। सेटअप हर एक स्टॉक में आपको ये बातें बता सकता है, लेकिन जब सेटअप बनेगा तभी, ठीक है, जब वो घटना घटेगी तभी। जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में ये घटना घटी थी और हमारे सेटअप ने बोला चुपचाप बाई करो, रिलायंस में बोला चुपचाप बाई करो, कृष्णा में बोला चुपचाप बाई करो, हमने बाई किया और हमको बढ़िया प्रॉफिट दिलाया। और सब में स्विंगर सेटअप का कमाल है। इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स मैं आपके लिए सेलेक्ट करके देता हूँ। समझ रहे हैं? हाँ, तो जवाब ज़रूर दीजिएगा, आपका स्टॉक सिलेक्शन जो मैं नहीं देता हूँ वहाँ से कैसे रहता है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो भी करते हैं और अलग से ट्रेड भी करते हैं अपना खुद का सिलेक्ट करके। और कभी कभी, और मुझे प्राउड भी इस बात पे फील होता है कि हमसे बेटर परफॉर्मेंस आप लोग जब करके दिखाते हो ना, सीना चौड़ा होता है दोस्त, सीना चौड़ा होता है, मज़ा आता है।
आपको देख करके। बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलरली अपने ट्रेड्स शेयर करते रहते हैं, आप सभी को धन्यवाद। जो लोग नहीं करते हैं उनसे भी कुछ मैं बहुत नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन बस इतना ज़रूर जानना चाहता हूँ आपका स्टॉक सिलेक्शन किस बेस पे होता है। ये वीडियो सीरियस लर्नर्स के लिए थी जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या आगे मतलब क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे लोग जो शुरुआत करते हैं 5-10 का क्वांटिटी के साथ करते हैं और धीरे धीरे उन्हें इम्प्रूव करना होता है, समझ रहे हैं। और हाँ, एक और वीडियो मैंने डाली थी कि अगर आप महीने का 2 से 3% निकाल ले रहे हो शुरुआती समय में, जब आप 2, 4, 6 महीने, 1 साल, 2 साल हुए हैं आपको बाज़ार में आए हुए या सीखते हुए सिर्फ 2-4 महीने हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कमाल का रिटर्न है। ये बहुत ज़्यादा कमाल का रिटर्न है, मेरे बस की बात नहीं थी ये। हाँ, तुक्के से मैंने 100% और 200% भी बनाया है, लेकिन वो तुक्का था दोस्त। मतलब मैंने ऐसे भी स्टॉक खरीदे हैं जो 12-12 दिन तक अपर सर्किट मारे हैं, लेकिन फिर ऐसे स्टॉक में फंसा भी हूँ जो 20-20 दिन तक लोअर सर्किट भी मारे हैं। तो यहाँ पर तुक्का लगाओगे तो कभी तुक्का लग गया बहुत प्रॉफिट आ जाएगा, और कभी किस्मत नहीं साथ दी तो लॉसेस भी बहुत आएंगे। लेकिन तरीके से ट्रेड करोगे तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बाज़ार आपसे अगर लेने आएगी तो 150 लेकर छोड़ देगी, लेकिन जब देने पे आएगी तो 250-300 देगी। और यही स्विंग ट्रेडिंग की खासियत है कि यहाँ पर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ज़्यादा फेवर में होता है। इंट्राडे की खूबी ये है कि आपको वहाँ पर ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना पड़ता, और स्विंग ट्रेडिंग की खूबी ये है कि यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो जो आपको अगले हफ्ते के स्टॉक्स जिसमें मिलते हैं वो आपको मिलेगी कल दोपहर के आसपास, तो इंतज़ार कीजिएगा। आज स्टॉक सिलेक्शन में थोड़ा सा इशू आ रहा था, इसीलिए वो वीडियो डिले है, यही समय पे आती है, तो आपसे माफ़ी चाहते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो कर लेंगे, बाकी क्या कहें। मिलते हैं जल्दी, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।